हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 1 से रीडिंग सी के क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। पहला प्रश्न है, वाई डिड एडम स्मिथ कॉल कैलाश सत्यार्थी? आंसर है इसका, एडम स्मिथ कॉल्ड कैलाश सत्यार्थी टू अनाउंस ऑफ द 2014 नोबेल पीस प्राइज टू हिम। एडम स्मिथ ने कैलाश सत्यार्थी को 2014 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा के लिए उन्हें कॉल किया था। दूसरा प्रश्न है, वाई वाज कैलाश सत्यार्थी अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस? कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार क्यों प्रदान किया? आंसर है, कैलाश सत्यार्थी वाज अवार्डेड the Nobel Prize for Peace because he had devoted his life for the millions of children in the world who deprived their childhood and health and education and fundamental rights to freedom। कैलाश सत्यार्थी को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया क्योंकि उन्होंने संसार भर के उन लाखों बच्चों के लिए अपना जीवन समर्पित किया था जिन्होंने अपने बचपन, स्वास्थ्य और शिक्षा और मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता से वंचित हैं। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड कैलाश सत्यार्थी से ऑन बीइंग कांग्रेचुलेटेड बाय एडम स्मिथ? कैलाश सत्यार्थी ने क्या कहा जब एडम स्मिथ ने उन्हें बधाई दिया? Answer, Kailash Satyarthi said that you have given the great honor to hundreds of millions of children who are deprived of their childhood and health and education and fundamental right to freedom। कैलाश सत्यार्थी ने कहा कि आपने उन लाखों बच्चों को बहुत बड़ी सम्मान दिया है जो अपने बचपन, स्वास्थ्य, शिक्षा और मौलिक अधिकारों की स्वतंत्रता से जो वंचित रहते हैं। चौथी प्रश्न है, व्हाट इज़ द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक? बाल गुलामी बंद सप्ताह क्या है? आंसर, द एंड ऑफ चाइल्ड स्लेवरी वीक मीन्स टू एबोलिश द चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम द वर्ल्ड एज इट इज़ एन इविल and crime against humanity। It is a campaign to abolish child slavery। बाल गुलामी बंद सप्ताह का मतलब है संसार भर से बाल गुलामी का अंत करना और यह एक बुराई है मानवता के विरुद्ध जो कि अपराध है। यह बाल गुलामी अंत का एक अभियान है। पांचवी प्रश्न है, व्हाट डज सत्यार्थी मीन्स बाय प्लेनेट इन द टेक्स्ट? इस पाठ में कैलाश सत्यार्थी ग्रह से क्या तात्पर्य है? कैलाश सत्यार्थी का ग्रह से क्या तात्पर्य है? आंसर, कैलाश सत्यार्थी मीन्स बाय प्लेनेट इन द टेक्स्ट द लिविंग चिल्ड्रन ऑन द अर्थ टू हुम वी हैव टू सेव। कैलाश सत्यार्थी का इस पाठ में प्लेनेट से मतलब है इस धरती पर जीवित उन सभी बच्चों से है जिन्हें हमें बचाना है। छठवां प्रश्न है, एज चिल्ड्रन हाउ कैन यू हेल्प इन द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी? बच्चे होने के नाते कैलाश सत्यार्थी द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं? आंसर, द मूवमेंट स्टार्टेड बाय कैलाश सत्यार्थी इज चिल्ड्रन वी कैन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू बिकम स्लेव ऑफ एनी वन। कैलाश सत्यार्थी के अभियान में एक बच्चे होने के नाते हम ये जिम्मेदारी ले सकते हैं कि हम किसी के गुलाम नहीं बन सकते, नहीं बनेंगे।
7वां प्रश्न है, विच आर द 2 ways इन विच पीपल कैन हेल्प टू एबॉलिश स्लेवरी अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी। सत्यार्थी के अनुसार वो 2 तरीके जिनसे लोग बाल गुलामी अंत में कैलाश सत्यार्थी का मदद कर सकते हैं। आंसर है, अकॉर्डिंग टू सत्यार्थी द फर्स्ट वे इज एवरीवन मस्ट एक्नॉलेज एंड फील दैट चाइल्ड स्लेवरी इज स्टिल इन द वर्ल्ड एंड इट इज़ इविल। सबसे पहला तरीका है कि हर किसी को यह स्वीकार करनी चाहिए कि बाल गुलामी अभी भी संसार में अभी तक है और यह एक बुराई है। एंड सेकंड वे इज़ देयर इज़ अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल व्यू टू एबॉलिश चाइल्ड स्लेवरी। दूसरा तरीका है कि बहुत अधिक संख्या में राजनीतिक विचारधारा की भी ज़रूरत है चाइल्ड स्लेवरी का अंत करने के लिए। अगला 8वां प्रश्न है, चाइल्ड लेबर स्टिल exist in the world. Do you find child slavery or child labor in your locality? If yes, where do you see it? बाल मजदूर अभी भी संसार में हैं। बाल मजदूर या बाल गुलामी आपके क्षेत्र में क्या हैं? अगर हैं तो आप उन्हें कहाँ देखते हैं? आंसर है यस है। चाइल्ड स्लेवरी एंड चाइल्ड लेबर आर स्टिल एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। वी कैन सी देम होटल, इन स्मॉल शॉप्स एंड फैक्ट्रीज etc. हाँ, बाल गुलामी और बाल मजदूर अभी भी संसार में हैं और उन्हें हम होटल में, छोटे दुकानों में और फैक्ट्रियों इत्यादि जगह देखते हैं। अब हम कुछ और प्रश्नों को देखते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है, कंप्लीट द वर्ड वेब विथ वर्ड्स रिलेटेड टू मीडिया इज शोन बिलो। यह प्रश्न हर वर्ष लगभग पूछा जाता है। इस प्रकार के प्रश्न जो कि एक वर्ड वेब दिया गया होता है इस प्रकार से, तो मीडिया से संबंधित शब्द यहाँ हमें लिखना है। मीडिया मीन्स संचार के साधन। जैसे कि इसका आंसर आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है, आप इसे नोट कर लेंगे। जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, FM रेडियो, ईमेल, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर। अगला प्रश्न हम देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सम और एनी। तो जहाँ नेगेटिव वर्ड्स हो, इज़ दैट, नो, नॉट, डोंट, डजंट, डिडंट, वहाँ पे हमें एनी का उपयोग करना है। और जहाँ सेंटेंस पॉजिटिव हो, बहुवचन हो, प्लूरल नंबर हो, इंटरोगेटिव हो, जहाँ पॉलिट रिक्वेस्ट हो, ऐसे जगह सम का उपयोग करना है। एक बात बस ध्यान रखना है, जहाँ नेगेटिव है वहाँ एनी का उपयोग करना है। तो अब हम देखते हैं ये सेंटेंस, वुड यू लाइक सम मिल्क, यहाँ सम आएगा। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ नो एंड डोंट है तो यहाँ एनी आएगा। एंड शी वांट्स सम पेपर टू राइट अ स्टोरी, यहाँ सम आएगा। दे डू नॉट हैव एनी मनी विद देम, तो यहाँ एनी आएगा क्योंकि यहाँ डू नॉट है और यहाँ डोंट है तो ये नहीं आएगा। आंसर आप देख सकते हैं, ये इसका आंसर है। जहाँ नेगेटिव है वहाँ एनी और बाकी जगह सम का उपयोग किए। दूसरा इसमें है, तीसरा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ
लिटिल, फ्यू, अ लिटिल, अ फ्यू। तो इसके लिए ट्रिक है, काउंटेबल जो बहुवचन हो वहाँ पे हमें फ्यू या अ फ्यू का उपयोग करना है, और जो अनकाउंटेबल है और एक वचन है वहाँ लिटिल या अ लिटिल का उपयोग करना है। जैसे कि फूड, भोजन गिनने की चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ अ लिटिल होगा। बेटर एक गुण होता है, इसलिए यहाँ भी अ लिटिल होगा, ये भी गिनने का चीज़ नहीं है। यह है मिस्टेक्स, जो कि बहुवचन है। मिस्टेक्स यानी गलतियों को गिन सकते हैं, यहाँ आएगा अ फ्यू। यहाँ हाफ, उम्मीद, उम्मीद को गिनने की चीज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पे होगा अ लिटिल। पॉइंट्स, पॉइंट्स बहुवचन है, इसलिए यहाँ होगा अ फ्यू। आंसर देख सकते हैं आप यहाँ पे। उसके बाद हम आगे एक और प्रश्न देखते हैं, चौथा। इंसर्ट मच और मैनी इन द फ्लोइंग। यहाँ हमें सिंगुलर नंबर होने पर मच का उपयोग करना है और प्लूरल नंबर होने पर मैनी का। जैसे कि यहाँ पहले में दिया है बुक्स, तो यहाँ आएगा मैनी। वाटर एक वचन है, रिक्त स्थान के जस्ट बाद देखना है, एक वचन है तो मच और बहुवचन है तो मैनी। यहाँ बुक्स है तो मैनी आएगा, वाटर एक वचन है तो मच आएगा, हाउसेस बहुवचन है मैनी आएगा, बुक्स बहुवचन है तो मैनी आएगा, मनी एक वचन है तो मच आएगा, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो मैनी आएगा। अब इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे। बुक्स में मैनी है, वाटर एक वचन मच, हाउसेस बहुवचन है इसलिए हाउसेस बहुवचन है इसलिए मैनी का उपयोग, बुक्स बहुवचन है मैनी, और मनी एक वचन है तो मच, स्टूडेंट्स बहुवचन है तो मैनी। इनका विस्तृत आंसर एक अलग सी वीडियो में है, जिसका हर एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इसको स्पीड में बताया गया है। आप उस वीडियो को भी देखें, जिससे हर बातें क्लियर हो जाएगा। यह टॉपिक हर एक साल पूछा जाता है, मैनी और मच, लिटिल, फ्यू का, इसलिए आप इसे नोट कर सकते हैं।